बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक तो आप चैनल सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जी आज इंग्लिश नॉर्मल पेपर 1 फर्स्ट ईयर का, इसको मॉडल पेपर को भी सामने रखेंगे और मॉडल पेपर को सामने रखते हुए हम गेस पेपर हमने एक रेडी किया है, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज़ जो 20 मार्क्स के हैं, उसमें 20 मिनट्स हैं, वो आपने से अब ये पूरी बुक में एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मॉडल पेपर है उसमें। अब स्मॉल प्लानेट उसका एक प्ले, उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, उसको भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। प्ले तो बिल्कुल एक बेहतरीन प्ले है, उस प्ले को आप सिर्फ समझेंगे तो भी आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। उसके बाद प्रीफिक्सेस है, सफिक्सेस हैं और ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो ये टोटल 20 जो है वो आपके पास एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। इसके बाद सेक्शन बी में टोटल आपने 10 पार्ट्स करने। क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 2 में 10 पार्ट्स करने होंगे। इस सेक्शन के अंदर 4 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 जो है वो रीडिंग कंप्रहेंशन का है, जो आपने रीडिंग कंप्रहेंशन की होगी उस पोएम, उसके पोएम के अलावा वो होगी। और उसके बाद सब सेक्शन 2 पोइट्री के बारे में है, जब पोएम्स वगैरह है। सब सेक्शन 3 जो है वो एक प्ले है जो लास्ट में दिया हुआ है, अ विजिट टू स्मॉल प्लानेट है। और उसके बाद सेक्शन 4 जो होगा वो आपका ग्रामेटिकल होगा। इस पे डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस जो हैं 10 पार्ट्स करने हैं इसके, तो टोटल 2 पार्ट्स ईच सब सेक्शन। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए होंगे आपने हर सब सेक्शन में, उसमें आपने 2 करने हैं। तो ये 4 सब सेक्शन के टोटल कितने हो गए? 2 2 2 2 4 ज़ा 8। बाकी 2 आपने कहीं से भी करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी से होंगे। सब सेक्शन 1 में आपको अच्छा लगे, 2 में, 3 में, 4 में, मगर 2 सब में करने हैं। अब इनमें से आपने 2 करने हैं। हम आइए पहले डिस्कस करते हैं सब सेक्शन 1 और उसका वो गेस पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास जो गेस पेपर हमने बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे देख लें। ये सब सेक्शन 2 के में ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन 4 क्वेश्चंस को, ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं और उसके बाद हम गेस पेपर के 2 मैंने बनाए हुए हैं वो आपसे शेयर करते हैं। ये 2 मैंने गेस पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 हिस्से बनाए। तकरीबन आपके पास ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऊपर 5 और ये नीचे और वाले के नीचे ये भी 5 हैं। तो 10 ये क्वेश्चंस हैं, बाकी मॉडल पेपर में भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो इनमें से ही आ सकते हैं आपके पास। इसके अलावा पोएम है, अब सब सेक्शन पोएम के में इसमें से भी आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 करने हैं और 1 चॉइस का करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा, इसमें आपको कुछ लाइंस दी होंगी, वो आपने पहचाननी है कि इस पोएम की हैं और उसमें कौन सी पोइटिक एडवाइस यूज़ हुई है। तो ये सारे डिवाइस, ये आपने इनके बारे में आपने आंसर्स देने हैं। लाजमी नहीं है ये क्वेश्चन आए, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, पोएम भी चेंज हो सकती है। तो इसका मेरे पास जो गेस पेपर में मैंने दिया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए और आप इस पे मज़ीद वर्किंग कर सकें। ये पोइट्री के सेक्शंस में से क्वेश्चंस हैं जो मैंने गेस पेपर बनाया हुआ है, वो आपके सामने ये शेयर कर रहे हैं। इसके बाद सब सेक्शन 3 प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लानेट के ऊपर आएगा। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 2 आपने लाजमी करने हैं और बाकी 1 या 2 चॉइसेस पे करने हैं। इसमें भी ये क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, अ विजिट टू स्मॉल प्लानेट के। ये भी 2 हिस्सों में है, तो आप ये भी क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे सॉल्व करने में इजी हो। याद रखें, किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में ग्रामर जो होती है वो सेल्फ असाइनमेंट होता है,
ये आपने खुद, अगर जितना भी आपको आएगा वो आपने खुद करना होता है। ये आउट ऑफ आपके जो सिलेबस है उसमें से भी आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है वो लाइन्स सेम एज इट इज़ लाइन्स नहीं होंगी, वो आप नरेशन आपको आना चाहिए, वॉइसेस आपको आना चाहिए, और इसके अलावा ये जो एरर है, करेक्शंस हैं वो आने चाहिए, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच ये आने चाहिए। उसके बाद पंक्चुएट कैसे करना है, सेंटेंस को किस तरह मिस्टेक्स क्लियर करनी है, तो ये सारी चीज़ें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रामेटिकल में क्या क्या आपके पास आपको आना चाहिए। नरेशन एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ साथ आपको ये स्पॉट एरर वर्ब है, ये ट्रांजिट वर्ब है, रेगुलर इरेगुलर है, पंक्चुएट एंड पोजीशन एडवर्ब है। ये मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अगर वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव है तो आप कम से कम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, इसमें से भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के बाद आपका सेक्शन सी के अंदर ये भी सेल्फ असाइनमेंट है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है उसमें आपने एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को देखते हुए आपने क्वेश्चंस जितने भी होंगे, नीचे 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपने उसके आंसर्स देने हैं। तो वो रेगुलर इरेगुलर भी हो सकते हैं, कुछ उसके जगह पे कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, पैसेज का सब सुइटेबल जो भी आपको टाइटल लगे वो टाइटल देना है। इसके बाद आपने ईमेल्स कुछ लिखनी है, और ईमेल्स का भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कुछ फॉर्मेट्स हैं मेरे पास। ये कुछ ईमेल्स हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो इसको भी समझ लीजिएगा कि किस तरह बनना है, क्योंकि ईमेल तकरीबन सेम ही होती है, ऊपर हेडिंग सारी चीज़ें, सिर्फ बीच में 2 से 3 लाइनें आपने चेंज, वो आपको टीचर ने भी समझा दिया होगा किस तरह करना है। उसके बाद या तो एक नैरेटिव अकाउंट करना है जो कि इंसिडेंट कोई भी आपके साथ हुआ है। ऐसे आपने लिखने हैं, और ऐसे बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, इसका पैराग्राफ देके और उसकी मुख्तलिफ हेडिंग्स होनी चाहिए। तो ये एसेज में कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर चांसेस हैं इनके आने के। ये एसेज हैं, कुछ ये हैं और कुछ इसके बाद भी हैं। तो ये सेंसस डेमोग्राफी, और इसके अंदर स्कूल लाइफ, वीएस कॉलेज लाइफ, सिटी लाइफ, और वीएस विलेज लाइफ, और ये वर्सेस ये इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक, ये भी आ सकता है। सोशल मीडिया पे भी एक ऐसे जो है वो भी मेरे जहन में वो भी आ सकता है। तो ये ऐसे हैं, ये भी आप जहन में रखिएगा, और ताकि, और बाकी एक वीडियो है मेरी सीवी और कवरिंग लेटर के हवाले से, वो लाजमी आप पूरी वीडियो देख लें, ताकि सीवी जो है आपने किस तरह बनानी है, कवरिंग लेटर किस तरह बनाना है। यानी कि आपको सीवी बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपके पास 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, आपने उस जगह पे वो फॉर्मेट चेंज करना है, आपकी सीवी बन जाएगी। कोई भी सीवी आप बनाना चाहें उस पर सिर्फ वो 4 चीज़ें चेंज करें, आपकी सीवी बन गई।